हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। ज़हूर मीर फास्ट रिविजन सीरीज चल रही है। आज हमारा यूनिट 8 कवर करना है यहाँ पे, जिसका नाम है इकॉनमी। इकॉनमी में 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज़ एंड पावर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवेज़ के बारे में हमें पढ़ना है। कौन सी नेशनल हाईवे किन दो प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले नेशनल हाईवे 1A, जो कि जम्मू टू कश्मीर वैली कनेक्ट करती है, जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करती है। इसकी लेंथ है 663 किलोमीटर और इसका नॉर्दर्न टर्मिनल है उरी, यानी कि नॉर्थ में इसका एंड है उरी पे, और साउथ में कहाँ पे एंड हो जाती है, जालंधर पंजाब में। और ये नेशनल हाईवे जो 44 है उसी का पार्ट बनेगा। इसके बाद है नेशनल हाईवे 1B। नेशनल हाईवे 1B ये पूछा जाएगा कि बटोट टू कनवल जो रोड है वो कौन सी हाईवे है, नेशनल 1A 1B 1C 1D। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। बटोट टू खनबल जो रोड है वो है नेशनल हाईवे 1B। 274 लेंथ है इसकी, और इस पे वेरी इंपॉर्टेंट पास एक है जिसका नाम है सिंथन पास, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है नेशनल हाईवे 1C, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। 8 किलोमीटर इसकी लेंथ है, डोमेल टू कटराई कनेक्ट करती है, और इसको रिनेम किया गया है नेशनल हाईवे 144। नेशनल हाईवे 1D श्रीनगर टू लेह, बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद इससे रिलेटेड पॉइंट एक है, इट इज़ मेंटेन्ड बाय प्रोजेक्ट विजयक ऑफ द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। आप सब लोगों को पता होगा कि BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर JNK में बहुत सारे रोड्स बनाते हैं। उसी का प्रोजेक्ट एक है विजयक, जिसके अंडर इस 1D को मेंटेन किया जाता है। जब लद्दाख जाते हैं तो वहाँ पे फोटोला जोजिला इस रोड पे आपको मिलेगा, 2 हाईएस्ट पीक्स, और ये पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे 1 है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रोड लिंक्स है, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस है। तो वहाँ से श्रीनगर तक कितनी जगह है, कितनी डिस्टेंस है, वो हम कवर करेंगे। श्रीनगर टू गुलमर्ग 29 किलोमीटर। श्रीनगर टू पहलगाम रोड है 96.5 किलोमीटर। जहलीम वैली रोड वेरी इंपॉर्टेंट 132.5, ये कि उरी तक जाती है। जम्मू पूंछ रोड 230 किलोमीटर। उसके बाद है श्रीनगर टू शोपियां रोड 53 किलोमीटर। इसके बाद है श्रीनगर टू बालतल 118 किलोमीटर 118, जो कि गांधरबल वगैरह जाती है, लद्दाख फिर वहीं से जाते हैं। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुगल रोड। मुगल रोड किस किस को कनेक्ट करता है, पुंछ टू कश्मीर वैली। पुंछ में जगह है बुफलियाज, और कश्मीर में जगह कौन सी है, शोपियां। तो इन दो प्लेसेस को कनेक्ट करती है। मुगल्स यहीं से आए थे जब उन्होंने चक्स पे अटैक किया था। उसके बाद है श्रीनगर बांडीपोरा 56। दार उधमपुर की इसकी लेंथ नहीं दी हुई है। श्रीनगर टू वयल वेरी इंपॉर्टेंट, अनंतनाग में एक एरिया है 85 किलोमीटर। अब JKSRTC, इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि ये कब एस्टैब्लिश किया गया है, 1 सितंबर 1976, वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद है रेल ट्रांसपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर में एक ही रेल लिंक है, वो कौन सी है, जम्मू उधमपुर कटरा काजीगुंड बारामुल्ला। अब इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर रेलवे मैप पे कब लाया गया, 1970 में, जबकि पहले पठानकोट तक रेल चलती थी नॉर्थ इंडिया में, फिर इसको जम्मू तवी के साथ मिलाया गया, तो आ गई जम्मू रेल। उसके बाद रेलवे लाइन बिटवीन जम्मू एंड उधमपुर वाज कंप्लीटेड इन 1997-98। फिर जम्मू से हम कहाँ चले गए, उधमपुर, वो 1997-98 में कंप्लीट हो गया। जो उधमपुर तो आगे चली जाएगी रेलवे, वो कहाँ तक जाएगी, श्रीनगर से बारामूला, यानी कि जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है, 287 किलोमीटर। जो उधमपुर से हम 53 किलोमीटर स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू टू उधमपुर, ये कब इसको कंप्लीट किया गया था, 2005 में, जबकि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। फिर उधमपुर से एक स्ट्रेच निकाला गया कटरा तक, क्योंकि अब रेल कटरा तक जाती है, वो इनाग्रेट किया था PM मोदी ने 2014 में, 4 जुलाई 2014। इसी तरह कटरा टू बानीहाल रोड अंडर प्रोसेस है, अंडर कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, 116 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये, कटरा टू बानीहाल। फिर बानीहाल तो आगे जाएगी बारामुल्ला, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो कितनी है, 132 किलोमीटर। एयरपोर्ट के बारे में आपको पता ही है, शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर पे है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है जो कि रिसेंटली न्यूज़ में आया था,
इंडियन एयरफोर्स हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ 3.5 किलोमीटर रॉन्ग रनवे एडजेसेंट टू नेशनल हाईवे 44 इन बिजबिहारा एरिया, जो कि नेशनल हाईवे है जम्मू टू श्रीनगर, उसी के एक जगह बिजबिहारा में रनवे बनाएंगे 3.5 किलोमीटर, जिस पे बोलते हैं कि कभी इमरजेंसी लैंडिंग वगैरह करानी होगी तो। वाटर ट्रांसपोर्ट में एक ही पॉइंट याद रखना है, जहलम रिवर मेन इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है कश्मीर में, और वही नेविगेबल है फ्रॉम खनबल टू बारामूला, जो कि 170 किलोमीटर है। बस इतना ही पॉइंट बन जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट में। चिनानी नाशरी टनल, ये तो सब लोगों को आप पता होगा, 9.2 किलोमीटर है, उधमपुर रामबन के बीच है। ये लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल एशिया की टनल है, और 2 अप्रैल 2017, ऐसे क्वेश्चन अब डेट्स पूछे जाते हैं, 2 अप्रैल 2017 को इनाग्रेट की गई थी, और इसका नाम अब रखा गया श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चिनानी नाशरी टनल से रिलेटेड। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इंडस्ट्रीज़ में आपको क्या पढ़ना है, इसमें सिर्फ एक पॉइंट पहले ही आपको याद रखना है, इतना न पूछा जाता है। सिलिक इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पे है, क्या है, ये नहीं पूछे जाएंगे। बस 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपको याद रखने हैं, याद रखने के लायक है। सबसे पहले है सिल्क इंडस्ट्री, वन ऑफ देम इज इन जम्मू, अनदर इज इन श्रीनगर। श्रीनगर में भी सिल्क इंडस्ट्री, जम्मू में भी, लेकिन पहले श्रीनगर में बनाई गई थी कब, रामबाग में। रामबाग में 1897 में, उस टाइम पे महाराजा कौन था, रणबीर सिंह। बस ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा सीमेंट इंडस्ट्री, वुएन सीमेंट फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1962, एक ये याद रखना है। दूसरा 1982 में एक लार्ज सीमेंट फैक्ट्री बनाएगी ख्रीव में, ख्रीव की कहाँ पे है, पुलवामा में, और उसी का नाम है J&K सीमेंट्स लिमिटेड। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने थे इंडस्ट्री में। इंडस्ट्रीज में आपको अब और क्या याद रखना है, इसमें कुछ इंस्टीट्यूशन है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था। फॉर एग्जांपल सिडको, इसकी फुल फॉर्म है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि 1969 में एस्टैब्लिश किया गया था। सीकॉप की फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए है ये। 1975 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। ये थे 2। इसके बाद आता है JKEDI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1997 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसने रेगुलर एक्टिविटी कब स्टार्ट की, फरवरी 2004 में। उसके बाद एक और इंस्टीट्यूशन है डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, ये कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद है KVIB, जम्मू एंड कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, 1962 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। एक और SFC, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक तो हमने पढ़ा हुआ, 1 अक्टूबर 1938 में हमने पहले पढ़ा था, जब महाराजा हरी सिंह क्या था, महाराजा। बैंक कमेंस्ड बिजनेस ऑन 4 जुलाई 1939 में इसने बिजनेस कमेंस करना स्टार्ट कर दिया। प्लैटिनम जुबली इसने कब मनाई, 2013 में इसकी प्लैटिनम जुबली हो गई बैंक की। और प्रेजेंट में J&K बैंक में 1038 कंप्यूटराइज्ड बैंक ब्रांचेस है, और 1340 ATMs है अक्रॉस द कंट्री। तो ये थी जम्मू एंड कश्मीर बैंक से रिलेटेड। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पावर में सबसे पहले कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में कितना पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पावर बनाने के, वो है 20,000 मेगावाट, क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इसमें से हमने कितना हार्नेस किया है, कितना एक्सप्लॉइट किया है, यानी कि ताकत तो यहाँ पे निकल सकता है 20,000 मेगावाट, लेकिन हम कितना बना रहे हैं इस टाइम, 10% ऑफ पोटेंशियल, दैट मीन्स 20,000 का 10% वो हो गया 2,000 मेगावाट हम बना पा रहे हैं। अब कुछ डैम्स वगैरह या प्रोजेक्ट्स देखेंगे, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बगलिहार प्रोजेक्ट्स में 2 ही मेन चीज़ें याद रखनी है, रिवर किस रिवर पे है और इसकी कैपेसिटी क्या है। प्लेसेस भी, बाकी चीज़ें भी याद रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है रिवर एंड कैपेसिटी। बगलिहार किस रिवर पे है, चिनाब रिवर पे, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। 900 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड फेज इसका मनमोहन सिंह ने 2008 में 10 अक्टूबर को इनाग्रेट किया गया था, जिसका $1 बिलियन कैपेसिटी ये होगी, खर्चा होगा। इसके बाद है सलाल हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट, 690 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, चिनाब रिवर पे
ये है और रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके बाद है दुलहस्ती, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 390। चिनाब रिवर पे ये भी है और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 1985 2007 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। चूतक हाइडल पावर प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 44 मेगावाट। जैसे कि नाम से ही पता चलता है लद्दाख एरिया का है। लद्दाख एरिया का मेन रिवर कौन है? इंदस। इंदस की एक ट्रिब्यूटरी है सुरू रिवर, जो कि हमने पढ़ा हुआ है रिवर्स में, उसी पे ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। इसको नॉर्दर्न ग्रिड से 220 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किशन गंगा, जैसे कि नाम से ही पता चलता है किशन गंगा रिवर पे है, जो कि जहलिम की ट्रिब्यूटरी है और नीलम रिवर भी इसको बोला जाता है। बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है ये। 330 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी। कंस्ट्रक्शन ऑन द प्रोजेक्ट बिगेन इन 2017, 2007 में कंप्लीट हो गई और कंप्लीटली सून हो गए। रिसेंटली इसमें पंगा हुआ था 2011 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिर, लेकिन 2013 में हेग कोर्ट ने बोला कि इंडिया डाइवर्ट कर सकता है मिनिमम वाटर फॉर दिस प्रोजेक्ट। उरी डैम जैसे कश्मीर में है, ये जहलम रिवर मेन है, तो जहलम रिवर पे ही होगा। 480 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। वहाँ टनल के थ्रू यहाँ तक जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट में यूरोपियन कंसोर्टियम को ये अवार्ड किया गया था और इसमें से फंडिंग किसने की थी? स्वीडिश और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्शियली। उरी सेकंड भी प्रोजेक्ट इनाग्रेट किया गया था 2014 4 जुलाई को बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। रैटल पावर प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 850। किस रिवर पे? चिनाब रिवर पे। जैसे कि यहाँ का मेन रिवर जम्मू में चिनाब है, तो उसी पे सबसे ज़्यादा है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में है ये। और इसकी फाउंडेशन स्टोन कब ले की गई थी? जून 25 2013 को। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या याद रखना है? रिवर और कैपेसिटी। उसके बाद है नीमो बाजगो पावर प्लांट, 45 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है इसकी। और ये कहाँ पे है? इंदस रिवर पे एट विलेज आलची, लेह में है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पक्कल दुल डैम, इसकी कैपेसिटी कितनी है? ये है किस रिवर पे? मारसूदर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? चिनाब की, जो कि किश्तवाड़ में आता है। अब है कुछ अपकमिंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जो कि आने वाले हैं, जिन पे काम चल रहा है। सबसे पहले कीरू हाइडल पावर प्रोजेक्ट, जिसकी कैपेसिटी है 624 मेगावाट, जो कि चिनाब पे आएगा। किस जगह पे? पत्थर नक्की इन किश्तवाड़, यानी कि किश्तवाड़ आपको याद रखना है। बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें से रिलेटेड। अगर आपको याद रखना है, इसके लिए डैम बनाएगा जो कि कितना हाई होगा? 123 मीटर हाई होगा, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। और इसकी स्कीम क्या है? प्रोजेक्ट क्या है? रन ऑफ द रिवर स्कीम। रन ऑफ द रिवर स्कीम मतलब पानी जमा नहीं किया जाएगा, पानी को नहीं रोका जाएगा, क्योंकि इंदस वाटर ट्रीटी के हिसाब से इंडिया पाकिस्तान का वो पंगा पड़ता है। दूसरा है कुवार हाइडल, ये भी किस पे होगा? चिनाब पे होगा, किश्तवाड़ में होगा। जगह है पड़ियारना और 540 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। इसका डैम होगा 109 मीटर हाई, ये भी रन ऑफ रिवर स्कीम पे चलेगा। इसके बाद है कुछ इंस्टीट्यूशंस। बस इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमें क्या पढ़ना है? हमें ये पढ़ना है कि ये कब एस्टैब्लिश किए गए थे। JKSPDC, ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि 16 Feb 1995 को क्या एस्टैब्लिश किया गया था। यहाँ के पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह को ये संभालता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। JKEDA, इसके बारे में क्या है? जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि सेटअप की गई 1989 में। ये किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। रिन्यूएबल एनर्जी को की नोडल एजेंसी है ये यहाँ पे। तो ये थे पावर से रिलेटेड। इससे रिलेटेड कुछ स्कीम्स है यहाँ पे। सौभाग्य स्कीम का मतलब क्या था? हर घर बिजली योजना थी, यानी कि जो भी रूरल एरियाज में वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फ्री देंगे, और जो अर्बन एरियाज में गरीब होंगे उनको भी फ्री कनेक्शन देंगे। ये थी सौभाग्य स्कीम। इसका बस एक ही याद रखना है, ये कब लॉन्च की गई? सितंबर 2017। उसके बाद है उजाला किससे रिलेटेड है? बस इतना याद रखना है, LED से रिलेटेड, यानी कि LED लैंप्स दिए जाएंगे गरीबों को सब्सिडाइज्ड रेट पे, ताकि बिजली बच जाए। तो ये इसकी स्कीम है। ये कब लॉन्च की गई थी? मई 2015 को। उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये क्या है? इसका स्कीम क्या है? प्रोवाइड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, गाँव को रोशनी देना। द स्कीम रिप्लेस द राजीव गांधी ग्रामीण
विद्युतीकरण योजना को इसने रिप्लेस किया। बस इतना ही इसमें याद रखना है। अक्षय ऊर्जा शॉप्स, ये किससे रिलेटेड है? अक्षय ऊर्जा शॉप्स ये फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सोलर पावर इक्विपमेंट्स, जो कि सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए यहाँ पे J&K में अक्षय ऊर्जा शॉप्स बनाए गए। इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हमने पढ़े हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आपको पता ही है, सोलर एनर्जी कहाँ पे हार्नेस करने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर लद्दाख में, क्योंकि वहाँ पे डैम वगैरह बनाना बहुत मुश्किल पड़ता है, तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड ज़्यादा वहीं पे सोचते हैं हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जा सकता है कि जियोथर्मल एनर्जी J&K में कहाँ पे बना सकते हैं। उसका एक ही जवाब है पुग्गा वैली, जो कि लद्दाख यूटी में आता है। एस्टिमेट कितना है? अराउंड 40 मेगावाट इसकी एस्टिमेशन है कि यानी कि इतना जियोथर्मल एनर्जी हम बना सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। विंड से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? माउंटेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ रियासी हैज़ बीन सिलेक्टेड एज साइट फॉर J&K फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट, क्योंकि फर्स्ट में आता हो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस जगह को फर्स्ट पावर विंड प्रोजेक्ट के लिए चुना गया? वो है रियासी, ताकि 10 मेगावाट्स तक का ये हम बना सके क्या पावर। इसके बाद है बायोगैस। बायोगैस में बस उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। पोटेंशियल कितना है? 2000 बायोगैस प्लांट्स है अगेंस्ट 1,28,500 बायोगैस प्लांट्स। एस्टिमेटेड पोटेंशियल कितना है? यानी कि हम इतना बना सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 2000 बायोगैस प्लांट्स है। मोहरा प्रोजेक्ट तो आप सब लोगों को पता है कि पहला पावर प्रोजेक्ट था जो कि कमीशन किया गया 1905 में, और इट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह एट मोहरा अबाउट 22.5 किलोमीटर फ्रॉम बारामूला टुवर्ड्स उरी इन कश्मीर वैली, यानी कि जहलिम रिवर पे है ये। Jammu and Kashmir is one of the most natural endowed regions in whole of Asia continent with water resources that can generate thousands of megawatts of power. अब कुछ ट्रेल ब्लेजर्स है जो कि हम देखते हैं इस बुक में। यहाँ पे शायद वो पे, हाँ यहाँ पे है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बगलहर पावर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, ये हमने अभी पढ़ा इन द चिनाब पे। Which district of J&K is known as City of Temples? Jammu. National Airport in Jammu situated in Satwari. Biggest village in J&K कौन है? अर्निया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद है द लोकेटेड इन लद्दाख विच इज़ द सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। सेकंड कोल्डेस्ट वर्ल्ड में कौन है? द्रास। सबसे पहले कौन है वर्ल्ड में? पोलर रीजन्स। सुल्तान जैनुल आबदीन वाज आल्सो नोन एज बड़शाह, यानी कि बिग किंग, बड़ा सुल्तान। हु इज़ राइटर ऑफ पोइम गट्टी गश? गट्टी गश का अब्दुल रहमान राही। हु वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर? गुलाम मोहम्मद सादिक। हु वाज द क्वीन ऑफ यूसुफ चक? हब्बा खातून, जिसको जून भी बोलते थे, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। वेयर इज J&K's फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट? कालाकोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट। विच माउंटेन रेंज इज फेमस रूफ ऑफ द वर्ल्ड? किसको बोलते हैं? काराकोरम रेंज को। विच पास जॉइंस पुंछ एंड उरी सेक्टर? हाजीपुर पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाजी पुंछ और उरी को कौन ज्वाइन करता? हाजीपुर पास। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नीलम रिवर इज आल्सो नोन एज, ये भी पूछा गया है। किशन गंगा। डीपेस्ट लेक इन कश्मीर? मानसबल, पूछा गया है। विच ट्री इज नॉट फाउंड और ग्रोन थ्रू आउट द वैली? शीशम यहाँ पे नहीं मिलता है। दाची गंज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन 1981। सबसे पहले वो क्या थी? पहले वो प्रोटेक्टेड एरिया था, फिर उसको नेशनल पार्क बनाया गया। हेमिस नेशनल पार्क क्या है? ओनली हैबिटेट ऑफ द लद्दाखी यूराल। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लद्दाखी यूराल सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं, वो कहाँ पे है? हेमिस नेशनल पार्क, जो कि इंडिया की बिगेस्ट नेशनल पार्क है। विच नेशनल पार्क वॉज फाउंड टू प्रोटेक्ट स्नो लेपर्ड? स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए जब प्रोजेक्ट किया गया, वो किस नेशनल पार्क को यूज़ किया गया? हेमिस नेशनल पार्क। लॉन्गेस्ट टनल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? चनानी नाशरी। फिर क्या है? चनानी नाशरी टनल लाइज इन विच माउंटेन रेंज? शिवालिक रेंज। विच विलेज स्टार्ट्स एट द बेस ऑफ जोजिला पास? जोजिला पास के बेस पे कौन सी वैली पड़ती है? वो है द्रास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होप मिलते हैं अगले वीडियोस में जिसमें हम यूनिट 9 को कवर करेंगे, टूरिज्म। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।